माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान है। आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार ढंग से उनका अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। हम सबके नेता, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का संगठन चलता है, अनेकों कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार स्वागत हो भाई साहब का। क्षेत्र के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय सुभाष यशवंशी, गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन के प्रदेश के संयोजक आदरणीय ब्रज बहादुर जी, राज्यसभा की सम्मानित सांसद बड़ी बहन कांता कर्दम जी, उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री और इस जनपद के प्रभारी आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री बहन गुलाबो देवी जी, बुलंदशहर के सम्मानित सांसद आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय सिमरन जी, आपके लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी, इस जनपद के प्रभारी आदरणीय मयंक गोयल जी, प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी जी, कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी, अनुसूचित मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी, पूर्व सांसद पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय जुगल किशोर जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रेखा नागर जी, और जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम है, सदर विधानसभा के सम्मानित विधायक आदरणीय विजयपाल आरती जी, धौलाना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मेश तोमर जी, गढ़ के सम्मानित विधायक आदरणीय हरिंदर देवरिया जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित विधायक आदरणीय ओम कुमार जी, आदरणीय राजकुमार तरारा जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, कविता मात्रे जी, अनूप वाल्मीकि जी, मुंशीलाल गौतम जी, त्रिभु बंसल जी, राकेश बजरंगी जी, निशांत सिसोदिया जी, ममता तेवतिया जी, और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय संजय चौरसिया जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज इस सम्मेलन में पधारे हैं। मैं पश्चिम क्षेत्र की इस धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे भी अनुरोध करता हूं, उन्हें एक बार उनका अभिनंदन जोरदार ढंग से होना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश की हालत आपसे छिपी नहीं है। बोलना तो खुल के बोलिए, खुल के बोलो, मुझे भी बोलना है तो जब आवाज में क्या बोलना है। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय विधायक हापुड़ श्री विजय पाल आरती जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे गाजियाबाद जिले के हमारे केंद्रीय मंत्री D.K. जंगम साहब जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र जी, हमारे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे भाई सभी मंत्रीगण, हमारे मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी मेरे साथी उत्तर प्रदेश सरकार में विधायकगण, सभी मेरे मंच पर मेरे अधिकारी, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे अनुसूचित मोर्चे के आज कार्यक्रम में आए हापुड़ जिले से भी और पूरे दूर दूर से अपनी पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं सभी को प्रणाम और जय भीम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे कांग्रेस ने भी 50 साल लगातार राज करा, मगर बाबा साहब को सम्मान कांग्रेस सरकार ने कभी भी नहीं दिया। जो सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी में मिला। जो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम माननीय अटल जी की सरकार में देने का काम हुआ है। अगर जो और बातें करें तो 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम मोदी जी की और योगी जी की सरकार में हुआ है, किसी और सरकार में कभी नहीं हुआ। और जो पिछली समाजवादी सरकार की बातें करें तो समाजवादी की सरकार में सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार हुए हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पर अत्याचार हुए हैं। अगर जो समाजवादी सरकार में किसी भी अधिकारी को यह पता पड़ जाती थी अनुसूचित जाति का है तो उसकी पिटाई और भी ज्यादा होती थी। मैं जो आपको समझा रहा हूं, कह रहा हूं कि यह बात सही है गलत है, तो आगे आने वाले 2024 में चुनाव बहुत नजदीक है, तो सभी को कमल के फूल पर वोट देनी है। किसे देनी है? कमल के फूल को। और आपकी जिले में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा काम करवाया है। अगर तो मैं जिले के विकास की बातें करूं, पूरी प्रदेश की तो माननीय मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे ही, मगर मैं आपको थोड़ी सी जिले की बातें बतलाना चाहता हूं। जो पहले 4-4, 5-5 लाख रुपए IAS-PCS कोचिंग सेंटर के लिए दिल्ली जाते थे, वो आज हापुड़ में IAS-PCS कोचिंग सेंटर खुल गया है। हमारे हापुड़ के अंदर 50 साल से कोई कॉलेज नहीं बना, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6.5 साल की सरकार ने एक हमें सराई गांव में इंटर कॉलेज देने का काम करा, एक हिमायू सावज में इंटर कॉलेज देने का काम करा, एक नवादा गांव में नवोदय विद्यालय देने का काम करा, और हापुड़ जसरूप नगर के अंदर आश्रम पद्धति का विद्यालय देने का काम करा, और भीमनगर के अंदर प्राइमरी स्कूल देने का काम करा। कभी किसी और सरकार में इतना काम नहीं हुआ जितना मोदी जी और योगी जी की सरकार में हुआ है। और जिले की विकास के सड़कों की बातें करें तो मेरी विधानसभा में 85 गांव है। 85 गांव में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 गांव के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का काम देने का काम करा है। 1-1 करोड़ रुपए का। इसी वाणी को मैं विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनपद हापुड़ के विकास में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्नति के इस रथ को गति प्रदान करने वाले माननीय राज्य मंत्री समस्त प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री असीम अरुण जी मंच पर विराजमान है। ससम्मान महोदय आपको आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हापुड़ में सुंदर ग्राउंड में, सुंदर प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय भीम, जय हिंद। मंचासीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री, कल हापुड़ में चर्चा हो रही थी कि आप जब भी हापुड़ आते हैं तो यहाँ का मौसम शिमला जैसा हो जाता है, और आपके आने भी एक बार फिर मौसम बिल्कुल शिमला जैसा हुआ। और केवल हापुड़ का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम बहुत खुशनुमा है आपके आशीर्वाद से, आपके कर्म से। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मान्यवर, आपने अनुसूचित समाज के लिए जो सोचा, जो आगे बढ़ाने के लिए आपने योगदान किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बहन भाई आए हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, ये इस बात का प्रमाण है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देने के लिए हम सब आए हैं। हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय श्री कौशल किशोर जी, हमारे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी भाई साहब, जिनके संकल्प से, जिनकी योजना से ये पूरा कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। बड़ी बहन आदरणीय गुलाब देवी जी, हमारी राज्य मंत्री, आदरणीय श्री दिनेश खटीक जी भाई साहब, हमारे सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब, बड़ी बहन आदरणीय कांता करदम जी, श्री कृष्ण बहादुर जी भाई साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के श्री रामचंद्र कनौजिया जी, श्री सुभाष यदुवंशी जी मेरे छोटे भाई, श्री भोला सिंह जी, हमारे सांसद बुलंदशहर, श्री ओम कुमार जी, श्री राजीव करारा जी, हमारे विधायक बंधुगण, आदरणीय मुंशीराम गौतम जी। मैं क्षमा चाहूँगा, सभी नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नाम लेने में समय लगेगा, लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सब के लिए ये बड़ा खुशी का अवसर है कि आज इतनी बड़ी संख्या में योगी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, योगी जी को सुनने के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहन भाई आए हैं। योगी जी का आशीर्वाद तो गरीबों के साथ हमेशा से है। मैं याद करता हूं, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब से अपने लोकसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र से बाहर बढ़ के पूरे उत्तर प्रदेश में आपने गरीबों के मसीहा के रूप में वो काम किया है, वो हम सबके सामने है। मैं याद करता हूँ, वनटांगिया समूह, मुसहर समूह, थारू समूह, ऐसे समूह जो विकास की राह में पीछे छूट रहे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय योगी जी ने जो कार्य किया, उसका परिणाम ये है कि आज ऐसे समाज के गांव में जहां पे पहले एक भी पक्का घर नहीं हुआ था, आज सबको पक्के घर मिल गए हैं और सबके आवास मजबूत हुए हैं। ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने किया है समाज के लिए। और आपको बताते हुए मुझे ये भी खुशी होती है कि आदरणीय योगी जी दुनिया में, देश में कहीं भी रहे, लेकिन जब दीपावली का समय आता है तो अपने सबसे पिछड़े हुए समाज के पास जरूर जाते हैं और उनके साथ दिवाली मनाते हैं, क्योंकि उनके घर में दीप जलाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम आपने समझा। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो विकास हुआ, वैसे तो सभी का विकास हुआ, लेकिन अनुसूचित समाज का, जाति का भी और जनजाति का जो विकास हुआ, वो पहले कभी भी नहीं हुआ। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, उनमें सबका साथ, सबका विकास की जो नीति है, जो सिद्धांत है, वो निहित है।
ऐसा नहीं है कि बाद में सोचा जाता है कि 78% इसमें होना चाहिए अनुसूचित समाज के लिए। नहीं, बिल्कुल योजना के बनने के स्तर से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये सब समाज की योजना है। चाहे वो अन्न की योजना हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे आवास की हो। आप स्वयं बहनों भाइयों जानते हैं, आपको, आपके मोहल्ले को, आपके परिवार को किस तरीके से मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया है। और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, उस पे योगी जी अपनी योजना के साथ, अपनी संकल्प शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। आज अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो जहां केंद्र सरकार ने 1 दर्जन प्रतिनिधि अनुसूचित समाज के हैं, योगी जी के मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्री हैं जो अनुसूचित समाज के हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार संगठन ने स्थान दिया है अनुसूचित समाज को, भागीदारी दी है, जिम्मेदारी दी है। हम अपने आसपास देखें तो कितने हमारे ब्लॉक प्रमुख बहन भाई, कितने हमारे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्णय पे लड़ाए और जिताए। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2022 में पूरे समाज ने बहुत बड़ा समर्थन दिया। ये समर्थन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके विपरीत मुझे आपको बताते हुए कुछ अचंभा होता है, कुछ दुख होता है, कुछ हंसी आती है। जब विधानसभा में विधायकों की शपथ हो रही थी तो मुझे कुछ अचरज सा लगा जब समाजवादी पार्टी के विधायक बाबा साहब का कुछ लोग उसमें से नारा लगा रहे थे। हमने कहा ये कैसे जय भीम का नारा लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ये कैसा निर्देश दिया कि जय भीम का नारा लगाओ। इसमें मैं याद करता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात किसी समझदार व्यक्ति ने कही है कि अगर किसी का चरित्र परखना है तो उसको ताकत दे दो, उसको पावर दे दो। और अखिलेश यादव जी, जब आपको पावर मिली तो आपने क्या किया, ये हम सबको याद है। बाबा साहब के नाम पे जो भी मेडिकल कॉलेज था, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो भी प्रतिष्ठान था, उसको आपने काटने का काम किया। जब आपके पास पावर थी तो आपने ये शर्मनाक काम किया। अभी 9 अक्टूबर को मैंने देखा कि मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस दुर्भाग्य से था और उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग कुछ उसको मना रहे थे। आप याद करिए, जब ये दुखद घटना हुई, मान्यवर काशीराम जी का जब स्वर्गवास हुआ तो ना तो अखिलेश यादव जी, ना मुलायम सिंह जी, ना कोई उनकी अंत्येष्टि में गया, ना ही उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिवस को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया। ऐसी स्थिति इन्होंने बनाई। बहन जी के ऊपर जब हमला हुआ गेस्ट हाउस कांड में, तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिन्होंने आगे बढ़ के उनकी रक्षा की। अडवाणी जी ने संसद में इस बात को उसी समय उठाया और उसका ही परिणाम रहा कि बहन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक सरकार बनी। और अंत में बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमारे लिए परम गौरव की बात कि हमारे ही बड़े भाई आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में हमें देखने का मौका मिला और उनके बाद बड़ी बहन सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी को हमें राष्ट्रपति जी के रूप में देखने का मौका मिल रहा है। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को सुनने के लिए आए हैं और हम सब उत्साहित हैं। और आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो एक श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है, साथियों आपने आकर के इसको सफल बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण पूरे प्रदेश में संचालित हो चुका है। शक्ति स्वरूपा माननीय सांसद कांता करदम जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ है। महोदय, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए। मंच पर विराजमान प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
पर विराजमान जनरल वीके सिंह जी, अरुणा सिंह जी, गुलाब द्विवेदी, सम्मानित मंच, अभी आपने सभी को सुना और मैंने भी अपना उद्बोधन पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के रात के बीच में बाधा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। आज इस हापुड़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच से, और आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ अपने सारे एससी समाज और सभी अनुसूचित जाति बहनों से के लिए, जो आपने आरक्षण जो पास कराने में बहुत योगदान दिया है और आदि आबादी को जो सम्मान दिया है, जो आरक्षण दिलाया है, उसमें आपका भी बहुत योगदान सभी बहनों की तरफ से मैं देती हूँ। योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के घरों में जो योजना पहुँचाने का काम किया है, मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने भी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति के बहन भाई आए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत जो संरक्षण देते हुए आए हमारे मुख्यमंत्री जी 2014 से आज भी आपको संरक्षण देने के लिए यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। महोदय अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की हिमाचल प्रदेश को प्रगत प्रदेश बनाने वाले और केवल देश में ही नहीं विश्व में जिसकी प्रगति के उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष संगठन के मर्मज्ञ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्र सरकार में हमारे यशस्वी मंत्री गाजियाबाद के सम्माननीय सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी, और मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत बहुत सम्माननीय मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी मेरे बहुत बहुत सम्माननीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित बहुत बहुत सम्माननीय मेरे बहनों और भाइयों, 2017 का प्रदेश हमको याद है। अपराध की जो स्थिति थी हमने सबने भुगती है। वो मेरठ के अंदर, हापुड़ के अंदर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, किसान सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, सब जगह लूटपाट का वातावरण था। ये हमने देखा है। प्रदेश के अंदर बिजली थी, लेकिन केवल 5 जिलों के अंदर थी, बाकी प्रदेश अंधेरे में था। वो हमने प्रदेश का हाल देखा है। हमने केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश में आती थी, उनका क्रियान्वयन नहीं होता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर
मकान नहीं बनते थे, शौचालय नहीं बनते थे, अन्य योजनाओं का ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं होता था। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का वातावरण बदला। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आज प्रदेश पिछले 7 साल में, 6.5 साल में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश का सर्वोन्नत प्रदेश के रूप में उसकी ख्याति हो चुकी है। और हापुड़ को बहुत दिया है, हमारे विधायक जी ने चर्चा की। आज हापुड़ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वेल कनेक्टेड ऐसे जनपदों में है। यहाँ पर इन्वेस्टर मीट हुई माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जो अनुमान थे उससे लगभग 5 गुना प्रस्ताव आए और पूरे देश के अंदर जो आए, प्रदेश के अंदर जाओ हम सब जानते हैं। मैं अधिक समय नहीं दूंगा, हम सब माननीय योगी जी को, अपने नेता को सुनना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत इस पवित्र भूमि पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार महोदय। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। महोदय ससम्मान आपको आमंत्रित करते हैं। एक बार जरा हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रभावशाली और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम किया, उनके लिए जोर से नारा लगेगा, भारत माता की। ये हापुड़ की आवाज नहीं आ रही है, जरा एक बार जोर से, भारत माता की। हमारे प्रदेश के और प्रदेश को आगे ले जाने के अंदर, प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसकी रास्ता बनाने के लिए जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर बैठे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कार्य किया है और अब पार्टी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। यहाँ पर आए हमारे साथ हमारे साथी जो कि पार्लियामेंट के अंदर हैं, कौशल किशोर जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी हमारे माननीय विधायक जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी हमारे अन्य पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी सारी जनता जो यहाँ पर मौजूद है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी का बहुत बहुत अभिवादन। भाइयों और बहनों, सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि सर्वस्पर्शी है और वो है भारतीय जनता पार्टी, जो सब वर्गों का, सब जातियों का, सब समुदायों का ध्यान रखती है। और इसीलिए जो सम्मान अलग अलग योजनाओं से अनुसूचित समुदाय को जो दिया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वैसा किसी और ने कभी नहीं दिया। आज आप इतनी संख्या में जो इकट्ठे हुए हैं, इसी के अनुमोदन के लिए है कि ये पार्टी आपको और आगे लेकर चलेगी, ताकि आपका विकास हो, आपके परिवार का विकास हो। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, बहुत से लोग थे जो उसके दायरे में नहीं आते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना जोड़ी ताकि उन लोगों को भी घर मिल सके। और आज संतुष्टि है कि सबको जो उसके लिए मान्य थे उनको घर मिले हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके वर्ग के लिए हैं, आपके समुदाय के लिए हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम सब मिलकर आगे बढ़े, तभी जाकर देश और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रेरणा पुंज के रूप में मंचासीन है। महोदय, आपको आपके उद्बोधन के लिए
सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस अनुसूचित जाति सम्मेलन में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, सांसद भोला सिंह जी, सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, सुभाष गजवर जी, श्री वैद बहादुर जी, श्रीमती कांता कटल जी एवं सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कपिल देव अग्रवाल जी, मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई श्री अरुण जी, मयंक गोयल जी, हरिओम शर्मा जी, सत्यपाल सैनी जी, भाई मंत्री सतीश जी, पूर्व सांसद गुरु किशोर जी, हमारे बीच में अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामचंद्र कनौजिया जी, उपस्थित यहाँ पर सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न जनपदों से आए सभी अनुसूचित जाति समाज के सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 3-4 मिनट आपका लेना चाहते हैं। एक बार सभी लोग वो लोग हाथ उठाएं जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के मिशन को पूरा करने के लिए जो जिनके अंदर इच्छा है कि पूरा हो। एक बार हाथ उठाएं जरा सभी लोग हाथ उठाइए ना, दोनों हाथ, जिनके पास है दोनों हाथ उठाए, ना हो तो ना उठाए। हाँ ठीक है। अब मैं पूछूंगा ही, कोई बात को पूछना चाहता हूँ आपसे केवल इतना। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था शोषण विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना। शोषण विहीन का मतलब है बराबरी का दर्जा मिले, शोषण खत्म हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले भाषण में ही पार्लियामेंट में बोले कि हम चाहते हैं कि सन 2022 तक इस देश के प्रत्येक आदमी को जिनके पास अपना घर नहीं है उनको आवास मिले। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। उनमें बोले कि उसमें जो चूल्हा हो सुबह शाम जलता हो, यानी लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा गैस सिलेंडर चूल्हे भी दिए, उसमें बल्ब हो जो जलता हो, उसके लिए एक योजना बनाई, सौभाग्य योजना, और मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। फिर कहा कि उसमें नल हो जो जल देता हो, यानी रोटी कपड़ा और मकान सारी चीजें मिले। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम किया। ये 2022 तक योजना थी। अभी जिन लोगों को आवास नहीं मिले उसके लिए 2 साल का समय बढ़ाया, सन 2024 तक जिनको आवास नहीं मिले उनको आवास मिल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जिनके बरसात में घर गिर गए, आंधी तूफान में घर गिर गए, या विकलांग है, दिव्यांग है, या वो कुष्ठ रोगी है, टीबी के मरीज हैं। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास देने के लिए एक नीति बनाई, उनको देने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसको आवास न मिले, सभी को सुविधाएं मिले। ये भारत के संविधान में है और डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में बने हुए संविधान का अक्षरशः पालन करने का अगर कोई काम कर रहा है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार करने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात पर गौर करने की जरूरत है साथियों। अभी 26 नवंबर आ रहा है। 26 नवंबर को संविधान दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब सरकार आई तो उन्होंने मनाने का काम किया और संविधान दिवस घोषित करने का काम किया। आप लोग तमाम त्योहार मनाते, आपको सारे अधिकार
अंबेडकर को कितने लोग मानते हो? मैंने हाथ उठाया, सब लोगों ने हाथ उठाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर जैसे उस दिन आए, उस दिन मौलिक अधिकार को संविधान दिवस, संविधान लेकर के अपने क्षेत्र के लोगों को, पड़ोस के लोगों को लेकर के संविधान की कॉपी, संविधान की किताब खोल करके उसमें मौलिक अधिकार क्या क्या है, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, अपने रहने का अधिकार, उनको पढ़ो और लोगों का अधिकार है। इसलिए 80 करोड़ जनता में कोई भूखा न रहे, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी जी की सरकार आपको करे। आप इलाज से वंचित ना हो, इसलिए 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने का काम कर रही है और 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपको बराबरी का दर्जा मिले, 9 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं, अभी 90 लाख लोगों को अलग से, और जो लोग रह गए उन महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा देने हमारी मोदी जी की सरकार देने का काम शुरू करने जा रही, शुरू कर दिया है, करने नहीं जा रही, शुरू कर दिया। आपको बिजली का कनेक्शन दिया, आपको शौचालय देने का काम किया, आपको ये सारी सुविधाओं के साथ साथ किसानों के खाते में 6000 रुपए। मैं 1 मिनट में घटना बताऊंगा, अपनी बात को समापन को ले जाऊंगा। 2019 में होली का त्योहार था, लोकसभा के चुनाव नहीं थे, आने वाले थे। होली के त्योहार में एक सत्यपाल का नाम का आदमी मेरे घर पे आया, पान तरीके से 6000 रुपए लोगों के खाते में जाता है। कौन लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते? पाकिस्तान में 22 करोड़ जनता को पैसे से राशन नहीं मिला, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिला। पाकिस्तान की जनता कह रही मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज पीओके कह रहा है पाकिस्तान से को आजाद करो, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात हो रही। आतंकवादी जी मोदी जी को आतंकवादी पसंद नहीं करते, पाकिस्तान की सरकार नहीं पसंद करती, अफगानिस्तान की सरकार पसंद नहीं करती, आज चीन नहीं पसंद करता, इसलिए 300 से ज्यादा हमारे देश में जो बाहर से सामान आयात होते थे, आज हमारे देश में वो बनने लगे और बाहर निर्यात करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। और कौन पसंद नहीं कर रहा? ये जो गठबंधन विपक्ष का है, ये आपको जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज मिल रहा है, मुफ्त में सुविधाएं मिल रही है, ये विपक्ष का गठबंधन पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए कांग्रेस के लोग नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी खबर बनेगी। एक भी विपक्ष का नेता इस पर विरोध करने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अगर चाहते हो कि राशन मिलता रहे, चाहते हो जिनके आवास नहीं मिले उनको मिल जाए, चाहते हो इलाज आपको मुफ्त मिलता रहे, चाहते हो लोगों को सुविधाएं मिलती रहे, चाहते हो कि सबको सारी सुविधाएं संपन्न होती रहे, मिलती रहे, तो फिर से मोदी जी की सरकार तीसरी बार लाने का काम करना है। आपको योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके लाने का काम करना है। बोलो आप लोग लेकर के आओगे? जरा हाथ उठा करके बताओ, सभी लोग लेके आएंगे ना? तो एक बार जोरदार नारा लगाना है आपको। फिर से तीसरी बार दोनों हाथ उठाइए, जमाएं उठाइए। फिर से तीसरी बार योगी मोदी की सरकार पहुंच रहे जन जन के द्वार। योगी मोदी की सरकार, योगी मोदी की सरकार, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शक्ति और ज्ञान की प्रतिमूर्ति माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती गुलाबो देवी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सम्मान के साथ महोदया आपको आमंत्रित करती हूँ आपके संबोधन के लिए। इस प्रदेश के बहुत ही प्रिय, साहसी, न्याय करने वाले ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के
अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सांसद जी, सभी विधायकगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और यहाँ पश्चिम क्षेत्र से आई हुई सभी हमारे परिवार के यहाँ पर बहन और भाई बैठे हुए, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके लिए कि आप कम से कम 2 घंटे से सरकार की उपलब्धियां सुन रहे हैं। मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जितने यहाँ अनुसूचित वर्ग बैठा हुआ है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से घर का मुखिया, घर का अभिभावक आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया की हैसियत से आपकी सहायता कर रहे हैं। एक घर से लेके, शौचालय से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, बिजली के कनेक्शन से लेके, किसान सम्मान निधि से लेके, आयुष्मान कार्ड से लेके, बच्चों की शादी को लेकर कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जिसकी पूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप सब लोगों के लिए दृढ़ कृतज्ञ होकर ये जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे घर का मुखिया हमारा ध्यान रखता है, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया हमारा ध्यान रख रहे हैं। और 2024 में आने वाले चुनाव में हम भी अपने विश्वास पर खड़े उतरे, हम भी अपनी बात पर खड़े उतरे। जिस प्रकार हम घर के मुखिया की बात मानते हैं, उसी प्रकार से सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, हम उनका पालन, उनका लाभ उठाते हुए हम वही करें जो देश के हित में हो। 2024 में आने वाले चुनाव में हमें भी अपनी इंसानियत का, हमें भी अपने ईमानदारी का कहाँ पर एक इस तरह के फैसला लेना चाहिए जिससे देश की गरिमा बनी रहे, भारत की एकता अखंडता बनी रहे। मोदी जी का साथ सबको देना है, माननीय योगी जी का साथ सबको देना है। मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, उनके लिए धन्यवाद देती हुई कि आप अनुसूचित जाति के बीच में आए हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा जनसंप्रदाय सारा आपके साथ है, बीजेपी के साथ है, और एक आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रेरणा पुरुष और मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं। महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सम्मेलन में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूर दराज से आए मेरे सभी भाइयों बहनों, हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति गर्मी उपस्थिति आप सबके बीच में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं, मंचा सिंह, और सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी के, और 2017 में राज्य में सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, जिस दस्तावेज के आधार पर हम जनता ने हमें चुना, भाइयों बहनों, हमने सब उसको मिलकर पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर माननीय योगी जी की सरकार ने काम किया। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि अपने सारा रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में।
देश में माननीय मोदी जी की सरकार ने आम आदमी की अपेक्षाओं से जुड़े विषय बगैर किसी भेदभाव के पूरे किए। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें वोट बैंक के रूप में जनता से भेदभाव करते थे। सरकारी योजनाओं में जो लाभार्थी परक योजनाएं उनमें भेदभाव होता, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके साथ आगे बढ़ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज उनकी इस गौरवमय में उपस्थिति के लिए साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि जिन विषयों पर उन्होंने हमें चुना, आपने जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उन सारा लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके सम्मुख रखेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम क्षेत्र का माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय क्षेत्रीय प्रभारी जी का और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जनपद हापुड़ में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 136 करोड़ की लागत से बनी 102 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाना है। हम निवेदन करते हैं माननीय, आप बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ये जनपद हापुड़ को भेंट करें। यहाँ आपकी जोरदार तालियां निवेदित हैं। सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, देश बदल रहा है। आपके जनपद हापुड़ में देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। बाबा साहेब की इस अमृत विचारधारा का ही सुखद परिणाम है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्राप्त माटी को संग्रहित कर सरकारी विद्यालयों के ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भावपूर्ण मिश्रण हेतु लेकर आ रहे हैं। हम नमन करते हैं अपनी देश की इस माटी को। आप तालियों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। और अब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा लाभ वितरित किए जाने हैं। इस क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थी मनीषा रानी और श्री शिवम कुमार सागर को 57,750 धनराशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमोशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन B2 के अंतर्गत श्री फरहीन को प्रतीकात्मक ट्रैक्टर प्रदान किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के श्री आनंद कुमार को सोलर पंप प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। नगरीय विकास अभिकरण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग से श्रीमती मंजू देवी और जितेंद्र जी को उनके सपनों के घर की चाबी प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां बढ़ती रहें तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ओडीओपी के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के श्री अजीत सिंह को 10 लाख दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के पवन कुमार जी को 10 लाख धनराशि का चेक
भेंट किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग से श्री विपिन कुमार को आटा चक्की के लिए 2 लाख धनराशि का ऋण और 70,000 अनुदान राशि का प्रमाण पत्र, श्री चेतन प्रकाश को बैग निर्माण के लिए 3 लाख धनराशि का ऋण और 70,000 अनुदान राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। सुशासन और विकास की नई मिसाल कायम करते हुए प्रदेश के नेतृत्व ने अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से विश्व को चकित कर दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति सार्थक होकर सामान्य जनजीवन को प्रकाशित कर रही है। पारदर्शिता और निष्पक्ष विकास नीतियों का चहुओर जयनाद गुंजायमान हो रहा है और इन सब का श्रेय जाता है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को। आपकी जोरदार तालियों के साथ, सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हम सबका प्रणाम स्वीकार करें और अपने भाषण वचनों से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित आज के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और योग्य प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री असीम अरुण जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री दिनेश खटीक जी, लोकप्रिय विधायक माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, कपिल देव अग्रवाल जी, सुभाष यदुवंश जी, ब्रज बहादुर जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, विजय आड़तिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मिशन के लिए समर्पित पश्चिमी क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय तिथि है। इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि
वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था, तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था, महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए, मध्यकाल में याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पर स्मारक बना करके, इंग्लैंड में रह करके उस भवन को कराए करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिक्योरेट करने के लिए। आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह
कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांसी राम जी का नाम लेते हैं, तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने किया था? और क्या ये सच नहीं, लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को उजाड़ने का काम कोई भी प्रशासन और कोई शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, सरकार करने के लिए आई है, चाहे वो शौचालय की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो मकान दिलाने की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों के छात्रावास के रखरखाव की व्यवस्था कार्य हो, और चाहे वो प्रतियोगी तैयारी करने के लिए कोचिंग जैसी करके दिखाने में विश्वास रखती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी भी नहीं थी। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर थी। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कावड़ियों को रोक दिया जाता था। कोई पर्व और त्योहार, संत रविदास जी के जयंती का कार्यक्रम हो, वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हो, कावड़ यात्रा का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम पश्चिमी
कभी उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाता था, लेकिन जब से आपके आशीर्वाद से, मोदी जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम हो, संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ सभी आयोजन होते हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी विघ्न और बाधा नहीं डाल सकता है। आज के दिन पर आप देखते होंगे कितने धूम धड़ाके के साथ यात्राएं निकलती हैं, पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। ये आपके सामने एक मिसाल है। और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए कि डबल इंजन की सरकार आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशहाली के लिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि डबल इंजन की सरकार ने जैसे अब तक विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, ये निरंतर बना रहे, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। उसी अभियान के क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के सम्मेलन में जागरूकता के अभियान के क्रम में हम सब आपके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं, मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आधार है, समाज की आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी योजनाओं का आधार बिंदु व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित और समाज का वह तबका, मुसर है, बनवासी है, या फिर उस समाज का वो व्यक्ति जो अब तक योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है, उसे केंद्र में रख करके उसको फोकस करते हुए योजनाएं बनाई गई, उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज उन्हें शासन की योजनाओं में हक मिल रहा है, आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, आज वे व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, आज उन्हें समाज में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है। पहले आपने देखा होगा, हम 26 जनवरी के आयोजन को संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में तो मनाते थे, लेकिन कभी जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में साइन करके इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और निर्माण का कार्य पूरा किया था, 26 नवंबर की वो तिथि कभी किसी ने स्मरण नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 26 नवंबर की तिथि भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति समर्पण का भाव के लिए होना चाहिए और संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर की तिथि याद की जाती है।